देखो भाई, क्वेश्चन दे रखा है, एक ए मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स बी के बराबर है, ठीक है। तो बताइए ए बी सी और डी की वैल्यू क्या होगी। तो ये जो हम ए बी सी डी की वैल्यू निकालेंगे, किसकी मदद से निकालेंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की मदद से निकालेंगे। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है यदि अवयवों की कोटि समान है, यदि कोई दो अवयव बराबर में दे रखे हैं और उनकी कोटि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, तो जो उनके करस्पॉन्डेंस एलिमेंट होते हैं वो बराबर के इज इक्वल टू के बराबर होते हैं। ठीक है, देखो कैसे, जैसे हम आपको बताना चाहें, यहां पे ये एलिमेंट है, कोई दो मैट्रिक्स हैं, जैसे 1 2 3 4, और बी एक मैट्रिक्स है, ए बी सी डी। ठीक है, समझना इस बात को ध्यान से। अगर ये दो मैट्रिक्स हैं, इनकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 2 × 2, और इसकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 × 2। तो इसके अगर ये इज इक्वल टू का साइन है दोनों के बीच में, तो जो करस्पॉन्डेंस एलिमेंट होते हैं A11 बराबर होगा B11 के। A11 मतलब पहली पंक्ति पहले स्तंभ का पहला एलिमेंट जो है, दूसरी पंक्ति दूसरी स्तंभ में जो एलिमेंट उपस्थित है वो वाला एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद देखो ऐसे ही 3 बराबर किसके होगा, C के, और D बराबर होगा 4 के। ये चीज समझ चुके हैं आप। ठीक है, अब देखो इसी पैटर्न को जब हम इस तरह से देखते हैं तो A - B बराबर हो जाता है -1 के, 2A + C 5 के बराबर हो जाता है, 2A - B बराबर 0 एंड 3C + D इज इक्वल टू 13। ठीक है भाई, इस तरह से हमें 4 इक्वेशंस रिसीव हो जाती हैं। A - B इज इक्वल टू -1, 2A + C 2A - B इज इक्वल टू 0, और 2A + C इज इक्वल टू 5 एंड 3C + D इज इक्वल टू 13। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इन चारों जो इक्वेशंस हमें मिल चुकी हैं, इनकी मदद से हमें अब ABCD की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है भाई, तो देखो ए समीकरण ए और समीकरण फर्स्ट और सेकंड को एक साथ सॉल्व करने पर, ठीक है, यहां पे आप लिखना सॉल्विंग द इक्वेशन, सॉल्विंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। तो पहली इक्वेशन क्या है हमारी, A - B इज इक्वल टू -1, और दूसरी इक्वेशन क्या है, 2A - B इज इक्वल टू 0, सेकंड इक्वेशन। अब देखो, अब हमें यहां पर किसी एक एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है, जैसे हम विलोपन विधि में करते हैं। विलोपन विधि आप सभी ने सीख रखी है पहले से, क्लास 9 10th में सीख लेते हैं शायद है। ठीक है, तो देखो अब यहां पर क्या करेंगे, बी से भी कट नहीं रहा है, तो हम लिख देंगे यहां पर घटाने पर, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये आप और एक्सप्लेन करके लिख सकते हो एक स्टेप में। यहां पर लिखेंगे हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। जब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे तो जो प्लस का साइन है ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाला प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस के 2A, प्लस के B और माइनस के 0। ठीक है भाई, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई हो गया ना ईच एलिमेंट में, तो B से भी कैंसिल आउट, और -2A + A, तो माइनस के A इज इक्वल टू -1 - 0 माइनस के 1, माइनस से माइनस कैंसिल, A की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, अब देखो आगे, जब हमने A की वैल्यू निकाल ही ली है, A की वैल्यू को अगर एक इक्वेशन नंबर 1 में फिट कर दें तो क्या होगा, हमें B की वैल्यू रिसीव हो जाएगी। तो समीकरण 1 में A की वैल्यू पुट करने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन 1 क्या है, A - B इज इक्वल टू -1, ये इक्वेशन 1 है। इसमें हमने A की वैल्यू रख दी, A की वैल्यू क्या आई, 1, -B इज इक्वल टू -1, तो -B इज इक्वल टू -1 -1, -B इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो B इज इक्वल टू हमारा कितनी वैल्यू निकल के आ गई, 3। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। A की वैल्यू आ गई हमारे पास, B की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन ने ABCD 4 वैल्यू पूछी है, तो अब हम तीसरे इक्वेशन को ऑब्जर्व करते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, अगर यहाँ हम A की वैल्यू पुट कर दें तो हमें C की वैल्यू इटसेल्फ मिल जाएगी। तो समीकरण 3 में, समीकरण 3 में A की वैल्यू पुट करने पर, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A
इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 क्या है हमारी, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये क्या है हमारी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या कह रही है, इसमें क्या है, हमने a की वैल्यू पुट कर दी। a की वैल्यू क्या निकाली थी, 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2 एकन 2, सी इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 में से 2 गए 3, सी की वैल्यू आ गई हमारी 3। अब देखो अगर सी की वैल्यू को हम इक्वेशन 4 में पुट कर दें तो हमें डी की वैल्यू रिसीव हो जाएगी। तो इसी तरह से हम आगे सॉल्व करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू क्या निकल के आई है, 3 इन इक्वेशन 4। ठीक है, समीकरण 4 में सी बराबर 3 रखने पर, ठीक है, आप पूरा लिख लेना। तो ये हो जाएगा 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, इक्वेशन 4 है ये। इसमें सी की वैल्यू हमने पुट कर दी, सी की वैल्यू क्या निकली थी, 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13, 3 3 जा 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13, डी इज इक्वल टू 13 माइनस 9, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4। फाइनली हमारा आंसर हो गया, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 4। ठीक है भाई, ये हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स टू। थैंक यू, बाय बाय वेरी मच।